हेलो, वेलकम बैक टू मिशन सक्सेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेजेस जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम एंड फ्रेजेस है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ईडीएम एंड फ्रेज है टू फैंसी समवन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को पसंद करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो गया टू थिंक समवन इज वेरी अट्रैक्टिव। मीनिंग जब आपको लगे कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसको उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जाता है? टू फैंसी समवन, मतलब किसी की तरफ अट्रैक्ट होना या किसी को पसंद करना, उसको क्या कहा जाता है? टू फैंसी समवन। ओके, नेक्स्ट वन इज टंग इन चीक, means not meaning what one is saying। मतलब कोई क्या कह रहा है उसका कोई मीनिंग नहीं है, एक मतलब सरकास्टिक वे में किसी को कुछ कह देना जिसका पता भी रहता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस कह दी वो बात कहने के लिए, है ना। जैसे देखो आप इमेज में देख सकते हो, बस कह दी, मतलब कोई मीनिंग नहीं है, एक सरकास्टिक वे में बात कह दी, पता है कि शायद पूरी ना भी हो तो भी बस कह दिया, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है टंग इन चीक। ओके, मतलब नॉट मीनिंग व्हाट वन इज सेइंग। नेक्स्ट वन इज ट्रू कलर, मीनिंग एक्चुअल कैरेक्टर और पर्सनैलिटी। मतलब ट्रू कलर किसी के जैसे होता है ना, असली रंग देखना, वही चीज़ है कि एक्चुअल कैरेक्टर और पर्सनैलिटी, किसी का जो रियल कैरेक्टर है, किसी की रियल जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, उसको रियल पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? ट्रू कलर कहा जाता है। मतलब ट्रू कलर का मतलब यही हो गया एक्चुअल कैरेक्टर और पर्सनैलिटी, इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू टाइम, मीनिंग चीट और बेट्रे, किसी को धोखा देना, तो उसे क्या कहेंगे हम? टू टाइम, धोखा देना या विश्वासघात करना। जैसे आप इमेज में देखो, कोई धोखा देता है तो कैसा रिएक्शन आता है, राइट? ऐसे ही आता है ना। तो ऐसे आप इमेज के थ्रू आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, इसलिए साथ में हमने इमेज भी लगा दिया, आपको याद करने में, आपके माइंड में फिट रखने में इजी रहेगा। तो टू टाइम का मतलब होता है चीट और बेट्रे, यानी कि धोखा देना या विश्वासघात करना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं टू टाइम। नेक्स्ट वन इज अंडर माई थंब, मीनिंग अंडर माई कंट्रोल, यानी कि किसी को अपने कंट्रोल में रखना, उसको क्या कहेंगे? अंडर माई थंब, यानी कोई किसी के कंट्रोल में है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जाता है? अंडर माई कंट्रोल, यानी किसी के कंट्रोल में होना। नेक्स्ट वन इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल का मीनिंग क्या हो गया? कंसील्ड और बाय सीक्रेट, गुप्त तरीके से या सीक्रेट तरीके से कोई बात जो होती है उसको कहा जाता है अंडर द टेबल, मतलब गुप्त तरीके से या सीक्रेट तरीके से। जैसे आप इमेज में देख ही सकते हैं कितना सीक्रेटली बात कर रहे हैं ना। और जो अनलॉफुल तरीके से पे ऑफ करते हैं ना, उसको भी यही कहा जाता है अंडर द टेबल। नेक्स्ट वन इज अंडर द वेदर, मीन फील सिक, यानी कि बीमार होना। बीमार होने को क्या कहा जाता है? अंडर द वेदर। जैसे आप देख सकते हैं इमेज में, बीमार है बेचारा, तो इसको जब भी फील सिक वर्ड यूज करना हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में इडियम एंड फ्रेज में आप क्या यूज कर सकते हैं? अंडर द वेदर, मतलब कि बीमार होना। नेक्स्ट वन इज अंटिल द काउज कम होम, मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक, यानी कि एक लंबे समय तक जब किसी चीज को करने के बारे में बात की जाती है उसको क्या कहा जाता है? अंटिल द काउज कम होम, मतलब एक लंबे टाइम तक के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो उसमें कहा जाएगा आप अंटिल द काउज कम होम। जैसे वेट कर रहा है एक लंबे टाइम से बट कुछ हो नहीं रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे? until the cows come home। नेक्स्ट वन इज अप द क्रीक, यानी कि इन ट्रबल, मुसीबत में होना। जब कोई मुसीबत में होता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा जाता है? अप द क्रीक। जैसे ये भाई साहब है, देखिए भागे जा रहे हैं, मुसीबत में आ गए, इनको पकड़ लिया गया, राइट? तो उसमें उसमें क्या कहा जाएगा? इन ट्रबल, यानी कि अप द क्रीक, मतलब मुसीबत में होना। नेक्स्ट वन इज वॉक आउट ऑन समवन। ओके, मतलब होता है टू एंड अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को खत्म करने को क्या कहा जाता है? वॉक आउट ऑन समवन। ये देखिए उठा के डस्टबिन में डाल दिया, अपने रिलेशनशिप खत्म कर दी है, तो इस कंटेक्स्ट में क्या कहेंगे? वॉक आउट ऑन समवन। इमेज आप देख लेंगे शायद आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और जैसे वर्ड आपके सामने आए तो हो सकता है कि वो इमेज के थ्रू ही आ जाए आपको याद, और आप राइट आंसर टिक कर दें। तो वॉक आउट ऑन समवन क्या हो गया? टू एंड अ रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को
खत्म करना, मतलब वॉक आउट ऑन समवन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और वीडियोस थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको कैसे लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।